Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। फिर से जिले में बाढ़ का संकट गहराया। सिवान सरफरा पथ पर चढ़ा पानी, बरौली में भी बढ़ा जलस्तर। 61 और मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रशिक्षित होंगे कर्मी। 16 से 29 तक चलेगा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा। और एफआईआर दर्ज होने से गुस्साए युवक ने ओवरब्रिज से लगाई छलांग। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पानी उतरने के बाद फिर से बाढ़ का पानी फैलना शुरू हो गया है। पानी घटने के बाद अब फिर से बाढ़ की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार की सुबह बाढ़ का पानी बरौली प्रखंड के सलौन गांव के पास सिवान सरफरा पथ पर चढ़ गया। पानी सड़क के ऊपर से दूसरी तरफ बह रहा है। इस प्रखंड के कहला गांव के समीप सिवान सरफरा पथ पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। ग्रामीण ट्रैक्टर से लोगों को सड़क पार करा रहे हैं। इस बीच बरौली नगर के वार्ड 6, 7 व 8 में भी फिर बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में बाढ़ का पानी भर जाने से लोग अपने घर को छोड़कर फिर से पलायन करने लगे हैं। मांझा, सिद्धवलिया तथा बैकुंठपुर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित गांवों में पानी तेजी से बढ़ रहा है। मांझा के पुरैना देवापुर तथा बैकुंठपुर के सनवलिया, मड़वा और मूंजा में सारण तटबंध के एक साथ जगह जगह टूटने से विनाशकारी बाढ़ जिले में प्रवेश कर गई थी, जिससे 270 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए थे। बाढ़ पीड़ित गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण लिए हैं। इस बीच एक सप्ताह से बाढ़ का पानी घटने लगा था। बाढ़ प्रभावित गांवों में घरों से पानी निकलने के बाद बाढ़ पीड़ित अपने घर लौटने लगे, जिसका सिलसिला फिर शुरू हो गया और जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। लेकिन इस बीच वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ प्रभावित गांवों में नदी का पानी का बहाव फिर से शुरू हो गया है। हालांकि पुरैना में टूटे तटबंध की मरम्मत करने का काम शुरू होने से यहां से पानी का बहाव थम गया है, लेकिन देवापुर में टूटे तटबंध की मरम्मत का काम शुरू होने के बाद भी नदी का जलस्तर बढ़ने से टूटे तटबंध से होकर पानी तेज गति से बह रहा है। उधर बरौली नगर में बाढ़ का पानी उतरने से पटरी पर लौट रही जिंदगी को बाढ़ ने फिर से बेपटरी कर दिया है। मंगलवार की सुबह बरौली नगर के 3 और वार्ड में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से पूरे नगर में अफरा तफरी मच गई। लोग आवश्यक सामान खरीदने के लिए हाथ में झोला लेकर, बोरा लेकर बाजार में निकल पड़े। पूरे दिन बाजार में लोगों की भीड़ लगी रही। इस दौरान लोग बाढ़ का पानी कहां तक पहुंचा इसकी जानकारी भी लेते रहे। घरों की छतों पर सामान चढ़ाने का काम भी पूरे दिन चलता रहा। उधर गोपालगंज सदर अंचलांतर्गत गंडक नदी के जलस्तर की जानकारी देते हुए सीओ विजय कुमार सिंह गोपालगंज ने बताया कि खतरे की कोई बात नहीं है। तटबंध पूर्णतः सुरक्षित है। मंगोराहा ढाला और रामनगर ढाला रामपुर टेंगराही में 2-2 नावें चल रही हैं। उधर सदर प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक गांवों में गंडक नदी का पानी भर जाने के बाद ग्रामीण छतों पर तिरपाल गिराकर रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मंगलवार को नाव से बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचकर विधायक सुभाष सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। 1000 बाढ़ पीड़ितों को चिवड़ा, मीठा, मोमबत्ती सहित अन्य जरूरी उपयोग के सामान दिए गए। विधायक सुभाष सिंह ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। निचले इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। निचले इलाकों के लोग बांध तथा अपने घर की छत पर ही तिरपाल लगाकर रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है, जिससे देखते हुए मंगलवार को नाव से जगीरी टोला, खाप मकसूदपुर, मंझरिया, तिरविरवा, जादवपुर दकहरण, डोमा हाथा, रजवाही खाप, रामनगर आदि गांवों में जाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर मुखिया राजेंद्र सिंह, जगीरी टोला के मुखिया रंजय सिंह पटेल आदि लोग मौजूद रहे। वहीं हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझागढ़ में बाढ़ पीड़ितों को कैश पार माइक्रो क्रेडिट शाखा माझा में कैंप लगाकर बरौली प्रखंड के नवादा गांव में बाढ़ पीड़ितों को 1 थैला बाढ़ राहत सामग्री
माजागढ़ थाने के एएसआई नसरुद्दीन आलम ने वितरित किया। मौके पर प्रबंधक अफजल अंसारी, डीआरओ पारसनाथ सिंह, डीआरएम भारत नारायण मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 191 लोग कोरोना को मात देकर घर वापस लौट चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होकर सभी लोग मंगलवार को अपने घर पहुंचे। इस बीच इस अवधि में जिले में कोरोना के 61 नए संक्रमित लोग सामने आए। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 2219 पहुंच गया है। इनमें 1544 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 675 है। पिछले 10 दिनों में जिले में प्रत्येक दिन 2000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना जांच के कारण जिले में अब तक प्रत्येक दिन अधिक संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। उधर कोरोना संक्रमण के मामले को लगातार बढ़ने को देखकर जिले में 4 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने से जिले में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर सभी कंटेनमेंट जोन में विशेष तौर पर निगरानी रखने को कहा गया है। मंगलवार को हथुआ में भी नया कंटेनमेंट जोन बनाया गया। उधर अनलॉक 3.0 के तहत सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकान खोलने का आदेश जारी हुआ है। इस दौरान शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट आदि बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। होम डिलीवरी की सुविधा रेस्टोरेंट और ढाबे में रहेगी। ऑटो रिक्शे चलेंगे। गोपालगंज जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर बताया है कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। उधर माजा में कैंप लगाकर लोगों के सैंपल की जांच की गई। इस दौरान 203 लोगों के कोरोना सैंपल की जांच हुई। कोरोना के जोखिम और गंभीर रोगियों का जिला स्तर पर बेहतर तरीके से गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीएमसीएच पटना में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सदर अस्पताल के 2 चिकित्सक और 4 स्टाफ को इसके लिए पर्याप्त तकनीक की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उन्हें गंभीर रोगियों के समुचित इलाज को लेकर वेंटिलेटर, HFNC, पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजी टेस्ट आदि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। डीपीएम धीरज कुमार ने बताया कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में जरूरी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन थेरेपी विषय पर पटना में IGIMS के विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में व्यवहारिक रूप से पुनः हेड्स ऑन ट्रेनिंग एवं मॉनिटरिंग के लिए सारण प्रमंडल के तीनों जिले सारण, सिवान और गोपालगंज के लिए पटना पीएमसीएच से संबंध किया गया है, जहां पर सभी चिकित्सकों और स्टाफ को क्षमतावर्धन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए सदर अस्पताल के 2 चिकित्सक, जिनमें एक फिजिशियन तथा दूसरे एनास्थेटिस्ट व 4 स्टाफ नर्स को नामित करने का निर्देश दिया गया है। दस्त से होने वाले शिशु मृत्यु को 0 स्तर तक लाने के उद्देश्य से जिले में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पखवाड़े का आयोजन 16 से 29 सितंबर तक किया जाएगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। इस पखवाड़े के दौरान पूरे अभियान की सतत निगरानी रखी जाएगी। इस अभियान के दौरान कुछ विशेष क्षेत्रों में अभियान पर विशेष जोर दिया जाएगा। इन स्थानों पर पर्याप्त सफाई व्यवस्था का अभाव वाले इलाकों के अलावा शहरी झुग्गी झोपड़ी, कठिन पहुंच वाले क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, निर्माण कार्य में लगे मजदूर के परिवार, ईंट भट्टे वाले क्षेत्र, अनाथालय तथा ऐसे चिन्हित क्षेत्र जहां 2-3 वर्ष पूर्व तक दस्त के मामले अधिक संख्या में पाए गए हैं, वहां इस अभियान को बृहद रूप से चलाया जाएगा। उधर माझा प्रखंड अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की साप्ताहिक बैठक माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी ने की। बैठक में अनुश्रवण पदाधिकारी अमित तिवारी ने स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान के लिए प्रत्येक पंचायत में एक्शन प्लान के अनुसार कैंप लगाकर लोगों का सैंपल लेकर जांच किया जा रहा है, जिसका प्रचार प्रसार करने के साथ ही इस कार्य में सहयोग करने तथा ड्यू बुक के अनुसार टीकाकरण करने की सलाह दी गई। अगले माह से नए एक्शन प्लान के अनुसार टीकाकरण की भी बात कही गई। वहीं दूसरी तरफ यूनिसेफ के IT
पीटी ज्योति प्रकाश ने स्वास्थ्य कर्मियों को बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर मिलने वाले ई मेडिसिन का खर्च और प्राप्त मेडिसिन का रिपोर्ट मोबाइल द्वारा ऑनलाइन प्रतिदिन करना है, जिसकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौके पर सुनीता कुमारी, नम्रता कुमारी, रानी सन्हा आदि लोग मौजूद रहे। कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में मंगलवार को पैक्स अध्यक्ष को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला लगाया गया, जिसमें पैक्स अध्यक्ष को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही उनके अंकेक्षण करने के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यशाला में अंकेक्षण पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि नाबार्ड से साख क्रेडिट तथा अनुदान योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए 3 साल का ऑडिट करना आवश्यक है। विजयपुर पैक्स में आज तक ऑडिट नहीं कराया गया है। विभागीय योजनाओं को अनुमंडल स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ 3 चयनित समितियों को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे में मंगलवार को धूमधाम से महाराज बाजीराव पेशवा की 320वीं जयंती शिक्षकों द्वारा मनाई गई, जिसमें कई विद्यालय के शिक्षक शामिल हुए। जयंती के दौरान महाराज बाजीराव पेशवा के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों पर भी चर्चा की गई। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक रामाशीष मांझी, अशोक कुमार चौबे आदि लोग मौजूद रहे। उधर थावे प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर महिलाओं एवं पुरुषों की लंबी भीड़ लगी रही, जबकि कोरोना वायरस के महामारी से फैलने वाली बीमारी को लेकर सभी लोगों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया। उसके बावजूद भी मंगलवार को राशन कार्ड में नाम जोड़ने को लेकर सुबह से ही लोग लंबी कतारों में खड़े रहे। बताया जाता है कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी लगातार जिले में बढ़ रही है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। माजा थाना क्षेत्र के सुरवनिया गांव में मंगलवार को भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान लाठी डंडा और तलवार से हमला कर एक परिवार के 4 सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद अस्पताल आसपास के लोगों ने इन घायलों को भर्ती कराया, जहां सभी घायलों की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्राथमिकी दर्ज होने से नाराज युवक ने आत्महत्या करने के लिए नगर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में बने ओवरब्रिज से पानी भरे गड्ढे में छलांग लगा दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को छलांग लगाता देखकर मौके पर पहुंचे लोगों ने गड्ढे से युवक को निकालकर सदर अस्पताल भर्ती कराया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। बताया जाता है कि जादवपुर थाना क्षेत्र के खवाजेपुर गांव निवासी लालू राम तथा इसके बड़े पिता भीखम राम के बीच जमीनी संबंधित विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर दोनों पक्ष में कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी। इस मामले में लालू राम पर उनके बड़े पिता ने जादवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लालू राम तनाव में रहने लगा। इस बीच मंगलवार की सुबह सुबह युवक ने अपने घर से पैदल निकलकर नगर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव समीप बने ओवरब्रिज पर चढ़कर आत्महत्या के लिए पानी भरे गड्ढे में छलांग लगा दी, जिससे वो घायल हो गया। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के विशुनपुरा कोठी गांव में पंखा चालू करने के दौरान एक वृद्ध की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। वृद्ध की मौत से विशुनपुरा गांव में माहौल गमगीन हो गया। मृतक विशुनपुरा गांव निवासी 60 वर्षीय मुख्तार राय बताए जा रहे हैं। उधर कटिया नगर पंचायत के वार्ड 3 में अपने घर में खराब टेलीविजन को ठीक करने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। स्वजन युवक को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृत युवक कटिया नगर पंचायत के वार्ड 3 निवासी कर्पूरी जायसवाल का पुत्र 25 वर्षीय प्रेम कुमार जायसवाल बताया जा रहा है। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे समस्तीपुर जिला संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड कार्यालय पर एकाएक पहुंचे मोरवा विधायक विद्यासागर सिंह निषाद का मोहल्ला में 1.5 माह से जल जमाव से पीड़ित वहां फैले महामारी ग्रस्त मोहल्ले वासियों ने घेराव किया तथा आश्वासन भी लिया कि जल्द ही मोहल्ले को जल मुक्त करा दिया जाएगा। विधायक ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही अस्पताल चौक से चमुआरी नदी तक नाला निर्माण का कार्य किया जाएगा। जल जमाव से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। इधर कस्बे आहर के निवासी रंजन कुमार ने बताया है कि उनके वार्ड सदस्य ब्रह्मदेव शाह ने 2 माह पूर्व कहा केंद्र आवास के लिए आपका नाम चला गया है। तब से
उक्त युवक प्रखंड कार्यालय और वार्ड सदस्य के आवास का चक्कर लगा रहा है, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। रोसड़ा मंडल में हुए कोरोना जांच में 5 कोरोना रोगी पाए गए हैं। समस्तीपुर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हकीमाबाद के पास अपराधियों ने एक युवक को पीटकर घायल कर दिया, फिर गोली मारकर भाग गए, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जितवारपुर निजामत ग्रामवासी 28 वर्षीय दिवाकर राय के रूप में की गई है। दलसिंह सराय थाने के डूडपुरा गांव के बलबन्ना वार्ड 2 में छापेमारी कर 375 ml की 24 बोतल शराब को जब्त किया गया है। समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी अनुमंडल अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के GMRD कॉलेज के प्रांगण में नई शिक्षा नीति के उद्यमशीलता को प्रोत्साहन इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार को संबोधित मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के पूर्व अधिकारी दया निधि राय, डॉक्टर शिव जतन ठाकुर, प्रोफेसर उत्तम लाल ठाकुर, प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम राय आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर स्वाति राय एवं डॉक्टर अफशा बानो ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर दिनेश प्रसाद ने दिया। दरभंगा में स्थित ललित मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत राज्य सरकार से वित्त संशोधित और संचालित पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा में इस बार स्वाधीनता दिवस समारोह जैसे कि हम हो तथा कथित स्वाधीनता भारत के प्राधीन नागरिक केंद्र निदेशक प्रोफेसर SP सुमन आदि ने दुख व आक्रोश व्यक्त किया कि लगभग 1.5 वर्ष से सरकार एवं प्रशासन पाक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र की घोर उपेक्षा कर रहा है। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड में कार्यरत रोजगार सेवक 37 वर्षीय भोला शंकर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक नालंदा जिले के हिलसा का रहने वाला है। अब कुछ वर्षा टाइम्स बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार से जिले के बेहटा बाजार के 4 दुकानों में चोरी की घटना घटी है। लगभग 2 लाख रुपए मूल्य की नकदी संपत्ति चोरी कर ली गई है। पीड़ित दुकानदार आलोक कुमार, दिलीप कुमार, दिनेश रजक और रंजीत कुमार है। घटना की जानकारी संबंधित थाने को दी गई है। भागलपुर संवाददाता के अनुसार बिहार प्रखंड मड़वा निवासी 32 वर्षीय दिनेश सिंह की राजस्थान में मजदूरी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह किसी तरह अपने गांव आ गया। उसकी स्थिति देखकर परिजन उसे डॉक्टर के यहाँ ना ले जाकर झाड़ फूक करने वाले के पास लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। मुंगेर संवाददाता के अनुसार गंगा का जलस्तर अभी पूरी तरह से उफान पर है। इससे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग नौका का इंतजार कर रहे हैं ताकि पेट भरने के लिए भोजन का कोई उपाय कर सके। सोमवार को शक्तिपीठ चंडिका स्थान में बाढ़ का पानी घुस गया। यहां गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल से काफी ऊपर पहुंच गया है। कटिहार संवाददाता के अनुसार कटिहार जिले के बारसोई थाना के चौंदी पंचायत में सोमवार को भतीजा अपने ही चाचा मनोज सिंह की पुरानी रंजिश के कारण तेजधार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर से जिले में बाढ़ का संकट गहराया। सिवान सरफरा पथ पर चढ़ा पानी, बरौली में भी बढ़ा जलस्तर। 61 और मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रशिक्षित होंगे कर्मी। 16 से 29 तक चलेगा सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा और FIR दर्ज होने से गुस्साए युवक ने ओवरब्रिज से लगाई छलांग। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।